हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका योगेश्वर क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियाँ या शॉर्ट में एपी। एपी किसे कहते हैं? कोई नंबर्स सीक्वेंस में लिखे होते हैं तो कब वो एपी कहलाते हैं, क्या पहचान है, कैसे पहचाने, और प्लस कुछ सिंपल क्वेश्चंस एपी से रिलेटेड आज हम करेंगे। तो आज हम इसका कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कुछ नंबर लिखे हैं, मान लीजिए इस तरीके से, या अब ये नंबर्स ऐसे, ये सीरीज लिखी हुई है इस तरीके से। अब सबसे पहली चीज़ कि एपी कैसे पता लगाएं कि इनमें से कौन सी सीरीज एपी है और कौन सी एपी नहीं है। तो एपी को पहचानने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो आपको पहचानना पड़ेगा कि एपी है या नहीं है, क्योंकि एपी अगर होगी तभी आपको उसके जो आगे क्वेश्चंस होगा कि उसके 6th टर्म फाइंड करो या 10th टर्म फाइंड करो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो हमें फाइंड करने होंगे। तो एपी कैसे पता लगाते हैं? देखिए, एपी पता लगाने का तरीका ये होता है कि एपी के अंदर जो डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, वो हमेशा कैसा होता है? सेम होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे पता लगाएं? बाद वाली टर्म में से आप पहले वाली टर्म को क्या कीजिए? माइनस कीजिए। नेक्स्ट में से प्रीवियस ऑफ माइनस कीजिए। अगर वो डिफरेंस हर बार सेम आता है तो हम कहेंगे कि वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। देखिए, एग्जांपल के तौर पर यहाँ इस सीरीज में आप देखिए, 2 - 1 कितना आ रहा है? 1। 3 - 2 कितना आ रहा है? 1। 4 - 3 1। यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। तो हम कहेंगे कि ये एक एपी है। नेक्स्ट में देखिए आप 2 3 4 5, यहाँ से इसको माइनस कीजिए। 3 - 2 1, 4 - 3 1, या इसको हम चेंज कर दें, मान लीजिए थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, 3 2 5 6 8 11, इस तरीके से बना दिया। अब देखिए 5 - 3 और 5 - 2 3, 6 - 5 1, 8 - 6। क्या डिफरेंस बराबर आ रहा है? हर बार डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है? ये एपी नहीं है, हम इसको एपी नहीं कहेंगे। यहां देखिए 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7, अगेन कॉमन डिफरेंस द सेम, देयरफॉर ये क्या है? ये भी एक एपी फॉर्म हो रही है। तो एपी आप समझ गए होंगे। सिंपल एपी क्या है? जब भी नंबर्स जिस सीक्वेंस में लिखे हैं और उस सीक्वेंस में जो डिफरेंस है नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म का, वो हमेशा कैसा है? सेम है। तो वो क्या है? वो एक एपी होती है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। ये कॉमन डिफरेंस ध्यान रखना, ये कॉमन डिफरेंस माइनस में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर +1 +1 +1 आ रहा था। मान लीजिए मैं इसको रिवर्स में कर देता हूँ। सपोज करो कि मैं इसको एक एपी इस तरीके से बना दूँ, काउंटडाउन नंबरिंग में 10 9 8 इस तरीके से बना दूँ। जैसे मान लीजिए इसी को ले लीजिए 10 9 8। अब ये एपी है कि नहीं है? अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 10 - 9 कितना आ गया? -1, सॉरी क्योंकि नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस करनी है, -1। 8 - 9 -1। ऐसे ही आप यहाँ नेक्स्ट लेंगे तो 7 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा। तो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसा आएगा?
सेम आएगा बट वो नेगेटिव होगा, तो वो भी एपी होती है। ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव है तो वो एपी नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, आइदर इट विल नेगेटिव और पॉजिटिव, डजेंट मैटर, बट वो सेम है कि नहीं आपको ये चेक करना है। अगर कॉमन डिफरेंस बराबर आ रहा है हर बार, तो वो जो सीक्वेंस होगा नंबर्स का वो एपी में कहलाएगा। ठीक है, पहचान सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है एपी को पहचानना, आप पहचान लेंगे। स्क्वेयरिंग में भी आ सकती है, मान लीजिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो आपको पहले ये पता लगा लिखा है, आप पहले ये देखो कि वो एपी में है कि नहीं है, वो एपी बन रही है कि नहीं बन रही है। क्वेश्चन किसी तरह से घुमा के आ जाए, आपको पहले ये चेक करना है कि वो एपी है या नहीं। यानी कैसे चेक करोगे, कॉमन डिफरेंस देखोगे आप, वहाँ नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करो, अगर कॉमन डिफरेंस सेम आता है हर बार तो आप कहेंगे कि वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब एपी हमें पता लग गई कि ये एपी है, मैंने सीरीज लिख दी, ये एपी है। अब ये कहाँ तक जा रही है मालूम नहीं, एन टर्म तक जा रही है, nth टर्म इसकी कुछ भी हो सकती है, 100, 200 समथिंग। तो एक जनरल जो फार्मूला बनेगा एपी का वो क्या बनेगा, उसको ध्यान दीजिए। यहाँ जो ये फर्स्ट टर्म, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, जो सबसे आगे लिखी होती है। इस फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं किससे, ए से। किसी भी एपी के अंदर जब हम जनरल लिखेंगे फार्मूला तो ए डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ दैट एपी, और कॉमन डिफरेंस को हम लिखेंगे डी, डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो सीरीज अगर मुझे बनानी हो तो कैसे बनाऊंगा, ऐसी एपी जिसकी फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो एपी बनती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन अप टू nth टर्म। तो nth टर्म क्या होगी, दैट इज a प्लस n-1d। ये आपकी एपी बनेगी इस तरीके से। ठीक है, ये आपकी होगी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। आप देखिए फोर्थ टर्म है तो यहाँ पर उससे एक पहले वाला 3d है, फिफ्थ टर्म होगी तो क्या हो जाएगा 4d हो जाएगा, सिक्स टर्म होगी तो क्या हो जाएगा 5d हो जाएगा। तो ये nth टर्म तक पहुँच जाएंगे आप, तो nth टर्म जो होगी वो क्या होगी a प्लस n-1d। कभी कभी आपको सिर्फ nth टर्म फाइंड करनी है तो आप इसको पकड़ लेंगे, ये हमारी nth टर्म होगी एपी की, यानी an से अगर मैं इसको शो करूंगा, an मीन्स nth टर्म, तो क्या होगी a प्लस n-1d, ये nth टर्म है। आपसे कहा जाए कि एपी मैंने बना दी, सपोज जैसे ये बनी हुई है एपी, मैं कहता हूँ इसकी 10th टर्म बताइए क्या है, ये इसकी फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है, इसकी 10th टर्म क्या होगी। तो इसकी 10th टर्म पता लगाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यही चीज़ का आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब 10th टर्म पूछिए, देखिए 10th का मतलब A10 ऐसे लिखेंगे इसको, ये है 10th टर्म एपी की। तो 10th टर्म क्या होगी, पहले आप उसको जनरल सोचिए, जनरल क्या बनेगा उसका फार्मूला, उसका बनेगा a प्लस 9d, ये होगी 10th टर्म। अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, a कितना है 1 प्लस d यहाँ पे आपने निकाल लिया कितना है, d भी 1 है, तो क्या हो जाएगा 9 1। तो देखिए इसकी 10th टर्म क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। 50वीं टर्म बताइए इसकी, तो यहाँ पर a 50 कर दीजिएगा, तो 50 जो टर्म होगी वो क्या होगी a प्लस 49d। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, मेरा ख्याल है ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको आपने ध्यान रखना है। ये आपकी nth टर्म है। सिंपल आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताइए इसकी 5th टर्म क्या है, इसकी 6th टर्म क्या है, आप इजीली पता लगा सकते हो अगर आपको इसका आइडिया रहेगा तो माइंड में। इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के कैसे पूछ लेते हैं, एक केपी बना के दे देंगे आपको। मान लीजिए मैंने इसकी आपको लास्ट टर्म बता दी 50, आखिर में इसके 50 है। अब सीक्वेंस आगे से नहीं है, क्वेश्चन जैसे ये मैंने यहाँ से पूछा बताइए इसकी 10th टर्म क्या है,
वहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए इस एपी की 10th टर्म क्या है फ्रॉम द एंड, यानी आखिर से आपको 10वीं टर्म पता लगानी है, आगे से नहीं, पीछे से 10वीं टर्म क्या है। तो आप कैसे पता लगाएंगे? तो क्या फार्मूला बनेगा? सोचिए, अगर मुझे रिवर्स में कोई टर्म पता लगानी है किसी एपी की तो क्या होगा? फ्रॉम द एंड 10th टर्म क्या है? बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लास्ट से पूछा है ना उसने, तो आप मान लीजिए ये आपका ए है, क्योंकि सीरीज यहां से चालू हो रही है, पीछे से आ रहे हैं आप, तो A10 क्या होगा? फार्मूला आपको पता है A10 क्या हुआ? A + 9D हुआ। लेकिन ये A + 9D में क्या है जो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ A आपकी क्या है? 50 है। यहाँ A आपकी 50 है, क्योंकि मुझे क्या पता लगाना है? 10th टर्म पता लगानी है फ्रॉम दी एंड। तो मान लीजिए कि रिवर्स हो गई है ये आपकी सीरीज, 50 से शुरू है एंड काउंटडाउन चल रहा है। तो बस दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि यहाँ कॉमन डिफरेंस आपका क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। जब आप रिवर्स कर देंगे, सीरीज पीछे से शुरू हो रही है, तो कॉमन डिफरेंस का भी क्या कर देना? रिवर्स कर देना। यानी कि अगर वो प्लस में है तो उसको माइनस में कर देना। जैसे यहाँ अगर +1 कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो कॉमन डिफरेंस में क्या ले लूँगा? -1, क्योंकि उल्टा आ रहा हूँ। और अगर कॉमन डिफरेंस यहाँ सीधे जाने में -1 है तो वापस आने में क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। मतलब आपको साइन चेंज कर देना है डी का। अब आप पता लगा सकते हैं इसकी पीछे से 10वीं टर्म क्या होगी। देखिए ए आपकी क्या हो गया? 50 + 9D, तो क्या हो गया? 50 - 9 कितनी आ गई? 41। अब काउंट करके देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि आप 50वीं टर्म को भी काउंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आप सोचोगे कि 9 ही नंबर बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया। रिवर्स से अगर आना है तो ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, रिवर्स से अगर आना है तो जो लास्ट वाली टर्म है उसको आप फर्स्ट टर्म बना दीजिए, और जो कॉमन डिफरेंस आपका आ रहा है उसका साइन बदल दीजिए, और फिर वही उसी तरीके से आप निकाल दीजिए। 10th टर्म आ जाएगी पीछे से, ठीक है। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लेवल बढ़ा के थोड़ा सा इसका, मान लीजिए ऐसे आ गया, मान लीजिए पेपर के अंदर कि 8th टर्म आपको दे रखी है किसी एपी की 31, मान लीजिए 31 है 8वीं टर्म, और जो उसकी 11th टर्म है उसको लिखा है 11th टर्म इज मोर देन 11th term is 15 more than 8th term is 31 और 15th टर्म इज मोर देन 16 मोर देन इट्स 11th टर्म। मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको दे दिया कि 8th टर्म जो है किसी एपी की उसकी वैल्यू 31 है। अब मुझे ए नहीं पता क्या है, मुझे डी भी नहीं पता क्या है, मुझे लेकिन ये मालूम है कि जो 8th टर्म है A8 वो कितनी है? 31 है 8वें नंबर पे। और क्या दिया है? जो 15th टर्म है दैट इज 16 मोर देन इट्स 11th टर्म। ये कुछ आपका देख लिए, थोड़ा सोचना आपको पड़ेगा, जैसे आपने वर्ड प्रॉब्लम की है क्वाड्रेटिक में और लीनियर में। ये मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, बस आप इसको सोच लीजिए। 15th टर्म इज 16 मोर देन इट्स 11th टर्म। तो इसको आप लिखेंगे कैसे कि जो 15th टर्म है वो क्या है?
11th टर्म से 16 ज़्यादा है। बस इतनी सी बात सोचने, कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इजीली समझ में आ जाएगा आपको। 15वीं टर्म जो है वो 11वीं टर्म से 16 ज़्यादा है, और इसकी 8वीं टर्म क्या है, 31 है। आपको क्या करना है, एपी बनानी है। एपी बनाने का मतलब कि मुझे ए भी चाहिए और मेरे को डी भी चाहिए, तभी मैं उसको फॉर्म कर पाऊंगा। मुझे यहाँ ना ए मालूम है ना डी मालूम है, तो सबसे पहले मैं क्या पता लगाऊंगा, ए और डी। और ए और डी पता लगाने के लिए सिर्फ यही चीज़ें हैं मेरे पास। तो देखिए पता लगाते हैं कैसे। ए 8 पता है, 31 है। ए 15 क्या होता है, ए 15 को मैं लिख सकता हूं ए प्लस में 14d, ये ए 15 है। और ए 11 क्या है, ए 11 होगी ए प्लस 10d, 11th टर्म ए प्लस 10d होगी। अब आप इनको यहां वैल्यूज रख दीजिए, ये जो आपने यहां इक्वेशन सी बनाई है छोटी सी, यहाँ को इसको रख दीजिए ए प्लस 14d इज इक्वल टू ए प्लस 10d और प्लस में 16। अब देखिए ये ए से कैंसिल हो जाएगा, इस 10d को इधर ले आइए आप, 14d माइनस में 10d इज इक्वल टू 16, कितना आ गया ये, 4d इज इक्वल टू 16 एंड d इज इक्वल टू 16/4, यानी डिफरेंस आ गया मेरे पास 4। d निकल गया, अभी a और निकालना है। a कहां से निकलेगा, a निकालने के लिए हम आप यहां पे भी रख के निकाल सकते हो, लेकिन यहां मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता कितनी है, इसकी वैल्यू नहीं पता कितनी है, इसलिए यहां रखना बेकार है, क्योंकि इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। तो हम यहां रखेंगे ए 8 क्या होता है, ए प्लस में 7d, ये 8th टर्म बनी आपकी। अब आप रख दीजिए ए मालूम नहीं 7, डी मेरा निकल गया 4 एंड दैट इज इक्वल टू ए 8 31। ठीक है, क्या आ गया ये, ए इज इक्वल टू, देखिए कितना आ गया 728, उधर ले जाइए 28 को, 31 माइनस 28 हो जाएगा, कितना आ गया 28 और 3 31, 3 आ गया, ए आ गया 3, डी आ गया 4। तो अब मुझे एपी बनानी है, तो एपी क्या होगी, फर्स्ट टर्म तो ये होगी 3। अब इस 3 में आप क्या करते जाइए, देखिए डी प्लस का 4 है ना, तो आप 4 4 इसमें जोड़ते जाइए, 4 3 7 और 4 11 और 4 15 एंड सो ऑन। अब आप चेक भी कर सकते हो कि आपका जवाब सही भी है कि नहीं है। कैसे, इस ए और डी की वैल्यू को ना आप यहाँ रख के देख लीजिए, 15वीं टर्म और 11वीं टर्म निकाल के देख लो। अगर दोनों टर्म में 16 का डिफरेंस आ रहा है तो आपकी सीरीज भी ओके रिपोर्ट है। ठीक, ऐसा पूछ लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन तो पेपर में आएगा ना कि अच्छा पता लगाओ कि ये एपी है कि नहीं है, ऐसा तो नहीं आता पेपर में, तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन तो आएंगी। ठीक है, और देखिए एक एपी आपको दे रखी है, मान लीजिए 4 9 14 9 5 चल रही है, और ये मान लीजिए आपके पास आ गई लास्ट है 124। हाँ ठीक, 5 का डिफरेंस है, तो ये आपके आ गई 124 आ रहे हैं मान लीजिए लास्ट में। अब आपको पता लगाना है क्या कि ये कौन सी टर्म है, 124। इस सीक्वेंस में 124 कहां पर आएगा ये आपको पता लगाना है। तो कैसे पता लगाओगे, यानी दूसरे मायनों में आप सोचो कि आपको क्या पता लगाना है, यहां पर n पता लगाना है। n आपको पता है ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, ठीक है, चौथी पांचवी छठी, ये कितने नंबर पे आएगी, 124 कितने नंबर पे आ रहा है, ये तो हमें पता लगाना है। क्या, n। मुझे ये पता है कि मेरी nth टर्म कौन सी है, 124, तो an क्या है,
124 है मेरे पास। अब an क्या होता है, देखो दिखने में कितना मुश्किल सा लग रहा था ना, पता लगाओ भाई 124 कैसे पता लगाएंगे भाई कौन सी टर्म है, तो ये कितना सिंपल है। nth टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 d, ये आपकी nth टर्म है। आपको पता है ये क्या है, 124 है। आपको ये पता है क्या है, 4 है। n आपको नहीं पता, लेकिन d आपको पता है कितना आ रहा है, 9 माइनस 4 5। क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आप लिख दीजिए वहां पर स्टार्टिंग में कि a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू 5। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कोई भी, तो उसके अंदर जो जो डिटेल आपको दे रखी है वो आपको स्टार्टिंग में मेंशन करनी चाहिए। अब आप पता लगा लीजिए इसको, n की वैल्यू फाइंड करनी, इक्वेशन बन जाएगी। सिंपल तरीका ये है, 124 इधर ले आइए, इसको माइनस का 4 हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू में 5, ये हो गया 120 n माइनस 1 इंटू में 5। अब ये इंटू 5 है तो इसको इधर ले आऊँगा तो क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, 120/5 n माइनस 1, ये हो गया आपका 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24। n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 24 प्लस 1, यानी कि ये कौन सी टर्म है जी, 25वीं टर्म है, 25वें नंबर पर आ रही है 124। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक एपी है, मान लीजिए 5, 15, 25, इस तरीके से एक एपी चल रही है। आपसे पूछा जाए कि बताइए इस एपी, जो ये एपी है, विच टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। अब पहले इस क्वेश्चन को समझिए कि क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि ये एक एपी है, आपको पता लगाना है कि इस एपी की कौन सी टर्म इसकी 31वीं टर्म से 130 ज़्यादा है। इस एपी की कौन सी टर्म इसकी 31वीं टर्म से 130 ज़्यादा है। कुछ कुछ क्वेश्चन वैसा ही है जैसा मैंने आपको अभी कराया था थोड़ी देर पहले। अब देखिए आपको क्या 31st टर्म क्या है, a प्लस 30d, ये आपकी 31st टर्म आएगी इसकी। तो क्या आएगी पता लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ आप जानते हैं a आपके पास क्या है 5 और d आपके पास क्या है 15, 5, 25, 10, 10 आ रहा है ना डिफरेंस, 10। तो 31 जो टर्म है आपके पास, 31वीं टर्म यहाँ पर क्या आएगी, 5 प्लस 30 10, ये हो गया आपका 305 आ गया। यानी मेरे पास 30 टर्म जो है, 31 जो टर्म है वो है 305। अब ऐसी कौन सी टर्म है जो इससे 130 ज़्यादा है, यानी दूसरे मायने में मुझे पता लगाना है nth टर्म। लेकिन वो nth टर्म कैसी है, वो इससे 130 मोर है। जो अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें 16 मोर था ना, यहाँ आप क्या करेंगे कि an जो मेरे पास है, जो मुझे an पता लगाना है, वो क्या है 31 वाली जो टर्म है उससे 130 ज़्यादा है। ओके, तो आप कैसे पता लगाएंगे, ये आप जानते हैं क्या है 305, और an आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 d, कि nth टर्म यही होती है। जोड़ दीजिए आप इसके अंदर, कितना हो जाएगा ये आ गया आपके पास 5, 3, 4, 35, और यहाँ आपके पास आ गया a है 5 प्लस n माइनस 1 d है आपके पास 10, एंड दैट इज इक्वल टू 435।
सॉल्व कीजिए, 5 उधर जाके माइनस कर दीजिए आप, n-1 में डायरेक्ट कर देता हूँ, मेरे ख्याल से समझ जाएंगे आप लोग। -5 अपॉन में 10, ये आ गया आपके पास 430/10, 43, n-1, तो n क्या हो गया, इधर ले जाएंगे आप 44। 44th जो टर्म है, 44 जो टर्म आएगी यहाँ, वो इससे 130 प्लस होगी, ज़्यादा होगी। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, थोड़े सिंपल सॉल्व करना शुरू कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।